प्यारे दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे और आपके प्यारे YouTube चैनल XYZ रिएक्शन पर। दोस्तों, आज हमारे लिए आज बहुत बड़ा दिन और प्यारा दिन है। हमारा देश आज के दिन आज़ाद हुआ था। 75 साल हो चुके हैं आज़ाद हुए को। आपको 75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो और हमारा देश तरक्कियां करता रहे, ऐसे ही आगे आगे बढ़ता रहे। और हमने आज सोचा है कि आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है, तो आज हम आपके लिए उससे रिलेटेड ही कोई वीडियो लेकर आए। तो अननोन फैक्ट हिंदी एक YouTube चैनल है, बहुत बढ़िया वीडियो बनाते हैं। इनकी ये वीडियो है और बहुत ही अच्छी वीडियो है, हमें बहुत अच्छी लगी और देखते हैं हम वीडियो। दोस्तों, ये बात सच है कि अगर एक देशभक्त के अंदर से उसके प्राण निकाल दिए जाएं, तब भी उसके अंदर की देशभक्ति जाती नहीं। शायद कुछ लोग इस बात पर यकीन न करें, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको इस बात का यकीन करा देंगे। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज की ये वीडियो इसलिए स्पेशल है क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे भारतीय सैनिक के बारे में बताने जा रहे हैं जो खुद तो मर गया, लेकिन सरहद पे उसकी आत्मा आज भी पहरा देती है। वैसे तो इस सैनिक की मृत्यु 1968 में ही हो गई थी, लेकिन ये आज भी इस सैनिक की आत्मा जो कि देशभक्ति से भरी हुई है, वो भारत और चीन बॉर्डर पर पहरा देती है। और तो और भारत और चीन के बीच होने वाली मीटिंग्स में भी इस सैनिक के बैठने के लिए खाली कुर्सी रखी जाती है। शायद ये बातें सुनकर आप में से कई लोग हमें पागल और सरफिरा समझ रहे होंगे, लेकिन इस वीडियो के आखिर में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और विश्वास करने लगेंगे कि हाँ, सच में कोई सैनिक है जो मर के भी जिंदा है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं उस जांबाज सैनिक की कहानी को। दोस्तों, भारत और चीन के बॉर्डर काफी ऊंचाई पे मौजूद हैं, जहां एक तरफ भारतीय सैनिकों को चीनी सैनिक से खतरा होता है, वहीं दूसरी तरफ हमारे सैनिकों को खून जमा देने वाली ठंड में भी सरहद पर खड़ा रहना पड़ता है। वैसे तो चीनी सैनिक अपनी चतुराई खूब दिखाते हैं, लेकिन हमारे इन जांबाज सैनिकों के आगे उनकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है, क्योंकि हमारे सैनिक सरहद पर हर जंग के लिए तैयार रहते हैं। कितनी भी मुश्किल क्यों न आ जाए, भारतीय सैनिकों का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, क्योंकि भाइयों, इनके साथ एक ऐसा सैनिक भी तैनात रहता है जो न तो इन सैनिकों को दिखता है और न तो दुश्मन देश को। जी हाँ, आपके स्क्रीन पर जिस शख्स को आप देख रहे हैं, ये और कोई नहीं बल्कि इंडियन आर्मी का जांबाज सैनिक बाबा हरभजन सिंह है, जो दस्तावेजों के हिसाब से तो 1968 में ही मर गया, लेकिन ये सैनिक इतना सच्चा देशभक्त था कि इसकी आत्मा आज भी सरहद पर पहरा देती है और हमारे सैनिकों पर आने वाली मुसीबतों का पहले से ही संकेत कर देती है। चलिए पहले हम आपको हरभजन सिंह की मृत्यु से पहले की थोड़ी सी दास्तान बताते हैं। दोस्तों, हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 में हुआ। वैसे तो ये ड्यूटी इंडियन आर्मी के लिए करते थे, लेकिन हरभजन सिंह का जन्म पाकिस्तान के सरदाना गांव में हुआ। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में हरभजन सिंह भी अपने परिवार के साथ हिंदुस्तान में आ गए। अब हमारे इंडियन आर्मी रिकॉर्ड के मुताबिक हरभजन सिंह 9 फरवरी 1966 को भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट के 24वें बटालियन के रूप में नियुक्त किए गए और कुछ समय के बाद 1968 में इंडिया चाइना बॉर्डर नाथुला पास पर इनकी तैनाती की गई, जो कि ईस्ट सिक्किम में मौजूद है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस जगह पर खून जमा देने वाली ठंड और भारी बर्फ गिरती है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत माता के वीर पुत्र सरहद पर हर संकट का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। अब दोस्तों, शायद ये बात आपको भी पता होगी कि उस समय पर भारी वजनी सामान को लाने ले जाने के लिए घोड़ों को इस्तेमाल किया जाता था। हरभजन सिंह घोड़े पे सामान लाद के अपनी पोस्ट पे जा रहे होते हैं, लेकिन भारी बर्फबारी की वजह से उनका पैर फिसल जाता है और वो नीचे नदी में गिर जाते हैं और किसी को पता भी नहीं लगता। लेकिन जब बाकी सैनिकों को इनके बारे में पता चलता है तो सभी लोग इनकी छानबीन करते हैं, पर कई कोशिशों के बाद भी बाकी सैनिकों को हरभजन सिंह की कोई खबर नहीं मिलती। अब आप सुनकर चौंक जाएंगे कि 2 दिन बीत जाने के बाद हरभजन सिंह की सैनिकों की टोली में से एक जवान के सपने में हरभजन सिंह आते हैं और बताते हैं कि उनका शव कहाँ पड़ा है। अब कुछ सैनिक उसी जगह पर जाते हैं जिस जगह के बारे में सपने में आया था। अब दोस्तों, जैसे ही उस जगह पर सैनिक पहुंचते हैं तो उन्हें हरभजन सिंह समेत उनकी राइफल भी मिलती है। सेना को उनका शव मिलने के बाद वो उनकी शव यात्रा धूमधाम से निकालते हैं, क्योंकि दोस्तों, भले ही किसी जवान की मृत्यु हो गई हो, लेकिन अपने जिंदा रहने तक एक जवान अपने देश की रक्षा और देश के लोगों के लिए अपने परिवार समेत कई चीजों का बलिदान कर देता है। अब दोस्तों, कुछ दिन बीत जाने के बाद नाथुला पास बॉर्डर पर मौजूद एक जवान के सपने में हरभजन सिंह आते हैं और उनकी समाधि की स्थापना की इच्छा जाहिर करते हैं, जिसके बाद हरभजन सिंह की वीरता और शौर्यता का सम्मान करते हुए 1982 में नाथुला पास पर समाधि निर्मित कर दी जाती है, जिसे लोग अब बाबा हरभजन सिंह मंदिर के नाम से जानते हैं।
इसके अलावा दोस्तों एक के बाद एक जवानों के सपने में बाबा हरभजन सिंह आते हैं और उनसे कहते हैं कि भले ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, लेकिन उनकी आत्मा हमेशा ऑन ड्यूटी रहती है। जब इन जवानों के सपने में हरभजन सिंह आते तो सैनिकों के सपने वाली बातों पर कोई भी व्यक्ति यकीन नहीं करता था। यहाँ तक कि सेना के प्रमुख भी इन सपनों को सिर्फ एक वहम समझते रहे। लेकिन कुछ दिनों के बाद सैनिकों के साथ हुई कुछ ऐसी घटना जिसके बाद हर कोई बाबा के ऊपर विश्वास करने लगा। दरअसल एक बार दो सैनिक अपनी पोस्ट पर तैनात थे, लेकिन कम कपाती ठंड की वजह से उनकी आंख लग गई, जिसके बाद उन दो सैनिकों में से एक जवान को कोई थप्पड़ मारता है, जिसके बाद ये सैनिक होश में आकर अपनी ड्यूटी करने लगते हैं। इसके अलावा जब किसी जवान से कोई गलती होने वाली थी तो भी बाबा हरभजन सिंह सपने में आकर उसकी गलती बताकर उसको चेता। अब इन सब घटनाओं के घटित होने के बाद सभी सैनिक और सेना के प्रमुख बाबा पर विश्वास करने लगे। और तो और सेना के प्रमुख ने ये भी बताया कि इन सपनों के बाद से हमारे जवानों का मनोबल भी काफी बढ़ गया था, क्योंकि सैनिक यही सोचते थे कि जब कोई जवान मरने के बाद भी अपनी ड्यूटी कर रहा है तो हम भी अपने देश के लिए, लोगों के लिए हर मुश्किल घड़ी के लिए खुद को तैयार करेंगे। सैनिकों को ये विश्वास हो गया था कि उनके बीच एक ऐसा इंसान भी मौजूद है जो हमें दिखता तो नहीं, लेकिन हमारे लिए हमेशा सरहद पर तैनात रहता है। शायद आप सुनकर चौंक जाएंगे कि बाबा की वीरता की कहानी न केवल भारतीय जवानों की जुबान पर है, बल्कि चीनी सैनिक भी उनसे जुड़ी कहानी बताते हैं। दरअसल एक बार चीनी सेना के प्रमुख ने भारतीय सेना के अधिकारी से इस बात की शिकायत की कि कोई भारतीय सैनिक हमारे इलाके में घोड़े से सवार होकर छानबीन करता रहता है। अब इस बात का पता लगाने के लिए अधिकारी ने कुछ जवानों को इस घटना का पता लगाने के आदेश दिए। अब दोस्तों जब सैनिकों को चाइना बॉर्डर के पास घोड़े के पैर के निशान मिलते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं और अपने प्रमुख को भी इस बात की सूचना देते हैं। अब इतनी तहकीकात करने के बाद ये मान लिया गया कि बाबा हरभजन सिंह की आत्मा हम सब के बीच है, इसलिए जांबाज हरभजन सिंह को लोग बाबा हरभजन सिंह कहकर बुलाने लगे। इसके अलावा जवानों ने नाथुला में मौजूद खाली बंकर में उनका मंदिर बना दिया और उस बंकर में उनके कपड़े, उनके जूतों के साथ ही सभी जरूरत की चीजों को रख दिया। उसी दिन के बाद से सेना ने बाबा हरभजन सिंह को प्रमुख जवान होने का दर्जा दिया। जो भी आदेश या नियम जवानों पे लागू होते थे वो उन पर भी होते थे। यहाँ तक कि बाबा की सैलरी और नाश्ते से लेकर उनका रात का खाना तक उनके लिए परोसा जाने लगा। इंडियन आर्मी ने बाबा हरभजन सिंह के बंकर का जिम्मा अपने ऊपर लिया और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि जब भी रात का समय होता था बाबा के बंकर का दरवाजा बंद कर दिया जाता था, क्योंकि ये उनकी ड्यूटी का समय होता था। और आपको बता दें कि कई बार ऐसा भी हुआ है जब सुबह के दौरान सैनिकों को उनके जूतों में मिट्टी और बिस्तर बिखरा हुआ दिखता था। दोस्तों इन्हीं सब बातों की वजह से हमें भी इन बातों पर विश्वास करना चाहिए कि सच में कोई ऐसा भारत का वीर था जो अपने देश के लिए मरने के बाद भी अपनी ड्यूटी करता था, ताकि हम और आप अपने घरों में सुरक्षित रह सके। आपको ये तो पता ही होगा कि देश के जवानों को हर साल छुट्टी भी दी जाती है। ठीक इसी तरह बाबा हरभजन सिंह को भी इंडियन आर्मी छुट्टी पर उन्हें उनके घर भेजती थी। दरअसल बाबा के सब सामान सहित 3 जवानों को ट्रेन द्वारा उनके गांव कपूरथला भेजा जाता था। जी हाँ, बाबा के नाम की न सिर्फ सीट बुक होती थी, बल्कि जब तक बाबा का स्टेशन नहीं आ जाता था उनकी सीट खाली ही रहती थी। 2 महीनों की छुट्टी पूरी होने के बाद 2 जवान फौजी जीप से उनके घर तक उनको लेने जाते। दोस्तों बाबा हरभजन सिंह को छुट्टी देने के बाद सेना के सभी जवान सिक्किम वैली पर चौकन्ना रहा करते थे, क्योंकि उन्हें ये पता था कि इस समय बाबा छुट्टी पर हैं, इसलिए किसी भी तरह की चेतावनी बाबा नहीं दे पाएंगे। लेकिन दोस्तों बाबा का सिक्किम से जाना और वापस आना एक धार्मिक आयोजन का रूप लेता जा रहा था, जिसमें बड़ी संख्या में जनता इकट्ठी होती थी। वैसे ये बात जाहिर है कि बाबा हरभजन सिंह की इस वीरता के बाद जब वो गांव जाते होंगे तब अनेकों लोग उनके घर में जाते होंगे। पर दोस्तों हमारे देश सहित दुनिया की हर कानून की किताब में इस तरह के अंधविश्वास की कोई जगह नहीं, इसलिए देश के कुछ बड़े लोग बाबा को छुट्टी दिए जाने पर नाराज होने लगे, जिस वजह से उन लोगों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और बाबा की छुट्टी पर रोक लगवा दी। और उस दिन के बाद से ही बाबा हरभजन सिंह साल के 12 महीने वहीं रहने लगे। अब दोस्तों ये बात भी आपको पता होगा कि जवानों की क्षमता के अनुसार ही उनकी ड्यूटी का समय तय किया जाता है। आसान भाषा में कहूँ तो इनको रिटायर कर दिया जाता है। ठीक उसी तरह पूरे सम्मान के साथ उन्हें 2016 में रिटायर कर दिया गया। लेकिन बाबा का मंदिर और बंकर आज भी वहाँ मौजूद है और आप चाहे तो बाबा के मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि बाबा हरभजन सिंह का मंदिर समुद्र तल से 13,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहाँ पर ऑक्सीजन लेवल काफी कम होने की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। तो दोस्तों बाबा के बारे में बस इतना ही। अगर आप इनके ऊपर बनी मूवी को देखना चाहते हैं तो आप YouTube पर प्लस माइनस नाम की शॉर्ट फिल्म देख सकते हैं, जिसे बीबी की वाइन्स नाम के YouTube चैनल पर अपलोड किया गया है। अगर आपके अंदर भी बाबा हरभजन सिंह की तरह सच्ची देशभक्ति है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी भारत माँ के इस वीर सपूत के बारे में पता चल सके। क्या बात है,
बहुत अच्छी वीडियो थी जी, हमें अच्छी लगी। हमने सोचा आज इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस है, तो ये वीडियो शेयर की जाए। हमने सुना है कि ये आज भी वैसे ही वहाँ चलता है, मतलब कोई अगर सैनिक वहाँ सो जाता है ना तो उसके थप्पड़ पड़ते हैं, जो ड्यूटी भूल जाते हैं, मतलब ड्यूटी के ऊपर जो सो जाता है। हाँ। लेकिन ये जो गंदे लोग हैं, कोई मतलब ऐसे समाज में गंदे लोग होते हैं जिन्होंने ये मतलब बाबा जी की छुट्टी बंद करवाई, इनको रिटायर करवा दिया। हमारी फौज की वहाँ पर मतलब बाबा जी रक्षा ही करते थे, बाबा जी उनके साथ रहते थे क्या, रहते होंगे, अभी भी वहीं है, उनका मंदिर बना हुआ है। सुना जाता है कि अभी भी थप्पड़ पड़ते हैं, मतलब कोई सो जाता है ड्यूटी के ऊपर तो उसको जगाया जाता है, बाबा जी आके थप्पड़ मार देते हैं, उसको जगाते हैं कि भाई उठ, तेरी ड्यूटी है, तो सो क्यों रहा है। तो अंधविश्वास नहीं है भाई, अब तक फौज ये काम करती रही है, होता रहा है, मतलब बाबा जी हाजिर थे वहाँ पर, और कहते हैं कि आज भी हाजिर हैं। ये सिक्किम में है, नाथुला, वहाँ पर कोई जाना चाहता है, मतलब कोई भी तो जा सकता है, मतलब उनको देखने के लिए वहाँ मंदिर बने हुए हैं, जा सकते हो। बाकी हमारा देश आज के दिन आज़ाद हुआ था, स्वतंत्रता दिवस है हमारा। आप सबको शुभकामनाएं, बधाइयाँ, और ऐसे ही आप हंसते खेलते रहें, सब परिवार एक साथ खुशी से रहें, गरीबों की मदद करते रहिए, जो आपके आसपास कोई गरीब है उनकी मदद कीजिए, भगवान आपको भी बहुत ज़्यादा देगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। प्लीज़ ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। वीडियो आप देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, करा करो भाई, बहुत मेहनत लगती है इसमें। सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और हम आपके लिए लेकर आएंगे अगली नेक्स्ट वीडियो, अच्छी वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, और भारत माता की जय। जय हिंद।